गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय अनुशासित एवं आज्ञाकारी छात्रों, आप सबों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। जैसा कि मैंने कल ही बतला दिया था कि दो चर में एक घातीय समीकरण युग्म कल समाप्त हुआ और आज से हमें द्विघात समीकरण ये नया अध्याय शुरू करना है। तो पहले हम आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में द्विघात बहुपद, जिसका कि व्यापक रूप था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं हो। आज हमको पढ़ना है द्विघात समीकरण, तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं है, a = नॉट 0। ये व्यापक रूप हुआ ax² प्लस bx बराबर 0 where a = नॉट 0। ये भी द्विघात समीकरण का ही रूप है। या ax² प्लस c बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण का ही रूप है, लेकिन ये संकुचित रूप है। व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a शून्य के बराबर नहीं हो। a b c वास्तविक संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, और x ये अचर पद है। कभी x के जगह पर y भी हो सकता है, p भी हो सकता है, m भी हो सकता है, ये वेरिएबल है। और a b c नॉन वेरिएबल है, अचर पद है, वास्तविक संख्या है। तो हम आपको अब लिए चलते हैं चैप्टर पे। तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं द्विघातीय समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघातीय का मतलब हुआ दो घात वाला। घात मतलब पावर, दो पावर वाला। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a 0 के बराबर नहीं हो, और या ax² प्लस bx बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण का रूप है। या ax² प्लस c बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण ही है। जहाँ a b c ये अचर पद है, मतलब कि ये
वास्तविक संख्या के रूप में रहेगा। वास्तविक संख्या में आपको परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। और परिमेय संख्या के रूप में आपको प्राकृत भी हो सकता है, धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, भाज्य संख्या भी हो सकता है, अभाज्य संख्या भी हो सकता है। तो ए बी सी ये वास्तविक संख्या के रूप में रहेगा। अब है कि ए एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ ए गुना एक्स स्क्वायर। पहला पद का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा वो ए का मान होगा। बी एक्स का मतलब हुआ बी गुना एक्स। दूसरा पद का जिस वास्तविक संख्या से गुना होगा बी का मान होगा। और ये सी में ये अचर पद रहेगा, इसमें एक्स वाई लगा हुआ नहीं रहेगा। इसको आप नोट कर लीजिए। हम आपको द्विघात समीकरण का जो मेन पॉइंट है पहले आपको हम समझा देते हैं, फिर हम आपको ले चलेंगे सवाल की तरफ। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए इक्वल टू नॉट 0। कभी क्या होगा, बी एक्स वाला पद गायब रहेगा, जैसे इसमें बी एक्स वाला पद गायब है। कभी सी वाला पद गायब रहेगा, जिसमें इसमें सी वाला पद गायब है। तो ये भी आपको द्विघात समीकरण का ही रूप है। इसमें भी शर्त वही है कि ए शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये भी द्विघात समीकरण का ही रूप है। ए बी सी रहेगा अचर पद, मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है। और परिमेय संख्या के रूप में प्राकृत, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य चला आता है। और वास्तविक संख्या के परिवार में तो जितनी तरह की संख्याएं हैं, परिमेय, अपरिमेय, ये जो परिमेय का जो उपभेद है, सारी संख्याएं चली आती है। तो हम मिटाते हैं इसको। देखिए, द्विघात बहुपद और द्विघात बहु समीकरण में क्या अंतर है। ये हो गया द्विघात बहुपद। और द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात बहुपद में सी बराबर 0 नहीं है और द्विघात समीकरण में है। बहुपद में और समीकरण में आपको यही फर्क है। अब कौन कौन द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद नहीं होगा। कब कब नहीं होगा, सॉरी हम समीकरण पढ़ा रहे हैं।
द्विघात समीकरण नहीं होगा। यदि x चले आवे वर्गमूल में, या चले आवे बट्टा में, या पावर हो जाए माइनस में, या 2 से अधिक पावर हो जाए, या इस तरह से रहे, तो इन सारी परिस्थिति में या इस रूप में रहे तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमको प्रश्न कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। पहला प्रश्न है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना x - 3। दूसरा प्रश्न है x² - 2x बराबर -2 गुना 3 - x। तीसरा प्रश्न है x³ - 4x² - x+1 बराबर x - 2q। और चौथा प्रश्न है x - 2 गुना x+1 बराबर x - 1 गुना x+3। आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम एक एक करके सब सवाल को आपको समझाते हैं, इसकी बारीकी को हम समझाते हैं आपको। हमारी बात को केवल आप गौर से सुनिएगा और बोर्ड पर बहुत ही ध्यानपूर्वक आप एक एक शब्द को देखिएगा। कहने का ये मतलब है कि दिल, दिमाग और देह तीनों लेकर के आपको एकाग्रता बनाए रखना है, नहीं तो कुछ बात हो सकता है कि मिस हो जाए। तो द्विघात समीकरण होगा यदि इस रूप में रहेगा तो, और यदि इस रूप में आ जाए x का मान तो नहीं होगा, ध्यान रखना है। हम एक एक करके इसको हल करके देखते हैं। पहला है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुने x - 3। x+1 का पावर 2 है, मतलब x+1 को हमको गुना करना है x+1 से। 2 ये छोटी कोष्ठ के पहले जोड़ घटाव गुना भाग नहीं है, मतलब गुना छिपा हुआ है। x+1 को x+1 से गुना कीजिएगा, आवेगा x² + 2x + 1। 2 गुना x हो गया 2x, और 2 को -3 से गुना किए हो गया 6। ये दोनों पद को बराबर के बाएं लाएंगे। 2x बराबर के बाएं आया -2x हो गया, -6 बराबर के बाएं आया +6 हो गया, तो दाएं तरफ कुछ नहीं बचा, शून्य बचा। इसी को सरिया देते हैं, 2x में 2x घट जाएगा। इसको एक जगह सेट कर देते हैं। 2x में 2x तो घट गया, 6 और 1 हो गया 7। तो ये हमको द्विघात बहुपद के रूप में है। ये किस रूप में है? x² के, है ना, x² के बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है। तो
तो ये हमको ax² प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। तो अभी हम आपको बतलाए हैं कि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 ये भी द्विघात समीकरण का रूप है। ax² प्लस bx बराबर 0 ये भी द्विघात समीकरण का रूप है, या ax² प्लस सी बराबर 0 ये भी द्विघात समीकरण का रूप है। यहाँ पर b का मान 0 है, b का पद गायब है, तो ये द्विघात समीकरण है, लिख देंगे हाँ, द्विघात समीकरण है। बस आंसर हो गया, पहला का जांच हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरा प्रश्न को जांच करेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो पहला का तो जांच कर लिए, अब हम दूसरा का जांच करते हैं। अब हम दूसरा प्रश्न की जांच करते हैं। हमको दिया हुआ है x² माइनस 2x बराबर -2 गुने 3 माइनस x, या x² माइनस 2x बराबर -2 से 3 को गुना किए -6 हो गया, और -2 को -1 से गुना किए तो +2x हो गया। यदि मुजबानी गुना करने में दिक्कत हो तो रफ में गुना कर लीजिएगा। -2 गुना 3 माइनस प्लस -6, और माइनस माइनस प्लस 2 गुना x 2x। आप रफ में जो है सो कि देख लीजिएगा, मुजबानी हो जाए तो और अच्छा। x² माइनस 2x -6 को बराबर के बाएं लाए तो +6 हो गया, +2x को बराबर के बाएं लाए -2x हो गया। तो -6 और 2x को बराबर के बाएं ले गए तो दाएं कुछ नहीं बचा, 0 बचा। इसी को केवल सजातीय क्रम में सजा देते हैं। 2 घाटा 2 घाटा x का 4 घाटा -4x हो गया। तो ये भी हमको जो है, ये भी जो समीकरण है, अब देखिए x² के बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है ना। ये हमको ax² माइनस bx प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। समझाने के लिए आपको तोड़ दिए थे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल लिख देंगे हाँ, द्विघात समीकरण है, और आंसर हो गया। इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए। हम तीसरा प्रश्न को चेक करेंगे। हम तीसरा को जांचते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न को जांचते हैं। दिया हुआ है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, या x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब को हम तोड़ देते हैं a माइनस बी होल क्यूब पर। a माइनस बी होल क्यूब बराबर होता है a³ माइनस a² b
प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू। तो ए के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है, तो उसको तोड़ते हैं या ऐसे भी तोड़िए, x माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना 2 प्लस 2 स्क्वायर। ए माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी फार्मूला है। इस फार्मूला को आप क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 9 में पढ़े हैं। बराबर हो गया एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 गुना x का स्क्वायर तो हो गया x स्क्वायर, 2 गुना x हो गया 2x और ये 2 दूना हो गया 4। अब हम रफ पन्ना में है ना, रफ में हम गुना करके देख लेते हैं। रफ में हम गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को गुना करना है x माइनस 2 से, तो x को गुना किए एक्स स्क्वायर से x क्यों आया, 2x को x से गुना किए 2x स्क्वायर, 4 को x गुना किए 4x माइनस 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस को तो माइनस 4x, 4 दूनी हो गया 8। एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 को गुना किए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 से, तो हमको आ गया एक्स क्यू माइनस 8। एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8। ठीक है, आ गया एक्स क्यू माइनस 8। एक्स क्यू को बराबर के बाएं लाए तो माइनस हो गया, माइनस 8 को लाए बाएं तो प्लस 8 हो गया, दाएं कुछ भी नहीं बचा। एक एक्स क्यू यहाँ है, एक्स क्यू में एक्स क्यू घट गया, आठ एक 9 हो गया। ए भी हमको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पर सेट हो गया, तो हाँ द्विघात समीकरण है, जांच हो गया। अब हम चौथा को टेस्ट करते हैं। चौथा है हमको जांचना है x माइनस 2 गुना x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 गुना x प्लस 3, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। दोनों छोटी कोष्ठ के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना छिपा हुआ है। ये दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना छिपा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, रफ में हम गुना करके देख लेंगे। x माइनस 2 को गुना करते हैं x प्लस 1 से, x गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स माइनस 2x, 1 को x से गुना किए x प्लस माइनस माइनस 2, तो
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आया। x माइनस 2 और x प्लस 1 को गुना किए तो आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। और हम क्या करते हैं, रफ पन्ना पर रफ में हम गुना करते हैं x माइनस 1 को x प्लस 3 से। x गुना x हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस x गुना x, फिर 3 को x से गुना किए 3x, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 हो गया एक्स स्क्वायर। 3 में एक x गया 2x बचा, तो बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एक्स स्क्वायर के बराबर के बाएं लाए माइनस एक्स स्क्वायर, 2x को बराबर के बाएं लाए माइनस 2x, माइनस 3 को बराबर के बाएं लाए प्लस 3, दाएं कुछ भी नहीं बचा। इसी को केवल सजातीय क्रम में सजा देते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तो घट गया, x घाटा माइनस 3x, 3 में 2 गया 1। इसमें हमको क्या है कि ए एक्स स्क्वायर वाला पद जो है सो गायब है। तो x मतलब x का पावर 1, ये एक घातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण नहीं हुआ, तो लिखेंगे नहीं, यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। और यही हमसे पूछ रहा था। अब आप नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। तो आज हम आप लोगों को द्विघात समीकरण से परिचित कराए और दिया गया प्रश्न द्विघात समीकरण में है कि नहीं है उसको जांचने का आपको हम तरीका ही बता दिए। किस परिस्थिति में द्विघात समीकरण होगा और किस परिस्थिति में नहीं होगा। तो मैं अपने वायदा के मुताबिक आज से लाइव क्लास शुरू कर दिया हूं, जिसके माध्यम से आज मैं शुरू कर दिया हूं VBI बोर्ड मॉडल सेट 1 से। और सेट 1 में मैं टोटल फार्मूला को सेट करूंगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको बोर्ड परीक्षा में एक भी सवाल छूटेगा नहीं, क्योंकि फार्मूला इज द ऑक्सीजन ऑफ एनी सॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स। तो किशनपुर के हैं रुपेश कुमार मंडल, आज वाला वीडियो देखेंगे तो अवगत हो जाइए। आपने रजिस्ट्रेशन तो कराया, लेकिन UPI के माध्यम से हमारी मजदूरी आपने अभी तक नहीं भेजा है, तो आप कल भी भेज दीजिए, तो आपको भी लाइव क्लास जाने लगे शुरू हो जाएगा। लाइव क्लास चलता है 2 बजे दिन से लेके 4 बजे दिन तक। और मधुरापुर के हैं एक विद्यार्थी जो कि रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, ऋतिक कुमार यादव, अमित कुमार यादव। तो आप कल 500 रुपया हमारे UPI पर हमारी मजदूरी भेज दीजिए, तो आपको भी लाइव क्लास शुरू हो जाएगा। आज से सेट 1 शुरू हो गया है, तो आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, जी तोड़ परिश्रम कीजिए, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में 500 में 450 से ऊपर नंबर आए और मैथ में तो 100 में 100 आवे। आप लोग स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़िए, अपने माता पिता के नाम को रोशन कीजिए, अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।